हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं फाइनली प्रैक्टिस सेट 6.1 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो आप थंबनेल देख चुके हो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड 1 to 5। आज हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट से रहेंगे वाइज। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली जाते हैं प्रैक्टिस सेट पे। और आपको एक चीज भी बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके वो देख के आइए बेटा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमने थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं मैं आपको। लास्ट टाइम जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखा था तो इसमें 3 फॉर्मूले थे। पहला था तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। आपके मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट इसी 3 फॉर्मूला के ऊपर चलने वाले हैं। तो समय न गवाते हुए आपके नोटबुक पेन निकाल लीजिए, छोटे भाई बहन से झगड़ा करना बंद करिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको देखो, बेसिकली मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व करा है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का कि आप लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, जब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में तो आपकी हालत खराब हो जाती है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्या होता है उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है, तो आपको लॉजिक लगाना होता है। तो मैं आज आपको एक सिद्धि देने वाला हूँ। अभी बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहे होंगे। तो हैशटैग सिद्धि का मतलब क्या होता है बेटा? हैशटैग सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट। सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। हैशटैग सिद्धि का मतलब होता है शॉर्टकट गाइस। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये जज करना है कि जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक हैशटैग सिद्धि यही पे दे देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन में साइन दिया है और कॉस पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अगर आपको क्वेश्चन में साइन दिया है, कॉस पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको कॉस दिया है, साइन पूछा है तो भी ये यूज कर सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में टैन दिया है और सेक पूछा है तो ये क्वेश्चन ये करोगे। अगर आपको सेक दिया है और टैन पूछा है तो भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सेकंड वाला फॉर्मूला। और थर्ड वाला फॉर्मूला, अगर आपको कॉट दिया है और कोसेक पूछा है तो भी यूज कर सकते हो, या कोसेक दिया है और कॉट पूछा है तो भी आप ये कर सकते हो। तो आपको दिमाग में क्या आना है, जो दिया है पहले तीनों को रट लो, इसको लिख लो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो चलो गाइस, एक रैंडम एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और उसका मैं हैशटैग सिद्धि भी दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं ओरली निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। तो कॉस थीटा क्या होगा? ठीक है, साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं आपको एक बात बोलूं, मेरे हिसाब से कॉस का आंसर क्या आना चाहिए पता है? 24/25। ऐसा मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर टिल नाउ, लेट्स सी। और साइन क्या होता है? थीटा अगर मैं लूँ तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन क्या होता है? इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 7/24। 7/24। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आप बोलोगे सर आपने ओरली कैसे आंसर निकाल लिया? मैंने लगाया हैशटैग सिद्धि। वो क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो दिया क्या है? साइन थीटा दिया है और पूछा क्या है? कॉस थीटा। तो मैंने क्या बोला? दिया क्या है? साइन थीटा, पूछा क्या है? कॉस थीटा। जब साइन थीटा दिया होता और कॉस थीटा पूछा होता तो आप पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो, वी नो, वी नो मतलब विनो सर नहीं, वी नो using trigonometry identity, I am using first formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू देखो क्या दिया आपको? साइन थीटा का वैल्यू 7/25 दिया है। जस्ट आई एम पुटिंग दिस वैल्यू 7/25 और ईयर, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गाइस। तो अभी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये उधर चला गया। तो देखो इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। 7 का स्क्वायर होता है 49 गाइस, और 25 का स्क्वायर होता है 625। यस और नो? अभी व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये क्या कर रहा हूँ, 625 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 625 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 625 माइनस 49
अपॉन 625। तो देखो गाइस, हाँ देखो गाइस कि यहाँ पे अगर आप जाओ तो 625 माइनस 49 कितना होता है, 576। हाँ मुझे सर ओरली कैसे पता, अरे इतने बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ ना तो रट्टा हो गया। 576 ये तुम्हारा हो गया 576 अपॉन 625। तो मुझे फाइनल में क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625। तो मैं अभी इसको यहाँ से लेके जाता हूँ और यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ। तो फाइनली मुझे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कॉस थीटा हो गया। 576 किसका स्क्वायर है भैया, 24 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो देखो भाई मुझे मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25। देखा आंसर वही है, वही है। कैसे पता चला, आप बोलोगे सर आपने रट लिया होगा। अरे नहीं रे भाई, नहीं रे पगले, मैं बताता हूँ कैसे क्या हो, बाद में बताता हूँ, पहले सॉल्व तो कर ले। वंस वी आर गेटिंग कॉस थीटा, मेरे पास साइन थीटा है, अब मुझे निकालना है टैन थीटा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। साइन थीटा कितना है, 7/25। गो फॉर द नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेज सॉरी। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, यस और नो। एंड कॉस थीटा कितना है बेटा तुम्हारा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25, यस और नो, वही है ना। देखते हैं, साइन थीटा 7/25 है और कॉस थीटा 24/25। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट 4, आई वांट टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे निकालेंगे बेटा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा रे, मेहनत करो रे, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, समझा ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे 7/25 अपॉन कॉस थीटा क्या है 24/25 गाइस। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 7/25 इंटू 25/24। तो 25 गेट कैंसल्ड, योर आंसर इज 7/24। दैट इज माई आंसर। टैन थीटा का वैल्यू क्या आ गया बेटा यहाँ पे, टैन थीटा इज इक्वल टू 7/24। देखो समझ में आ रहा है बेटा, 7 कुछ नहीं, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप रट लेना। वो फॉर्मूला डाला, उसमें साइन का वैल्यू यहाँ पे पुट आउट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे साइन का वैल्यू पुट आउट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस का वैल्यू पुट आउट किया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये साइन का वैल्यू हो गया 7/25, कॉस का वैल्यू हो गया 24/25, वो डाला मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसको 7/25 ये ऊपर चला गया तो 25/24 हो जाता है, पता है ना। A/B/C/D, इसको कैसे लिखते बेटा, A/B इंटू डी ऊपर जाएगा, D/C। ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, ये इतना आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है। वही मैंने यहाँ पे किया, 7/25 और 25 ऊपर चला गया, 24 नीचे रह गया। 25 गेट कैंसिल, यहाँ से 7/24 गाइस। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया था 7/24। अब मुझे बताओ कैसे मुझे पता चला, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो मैं आपको बताता हूँ, हैशटैग सिद्धि, हैशटैग सिद्धि, हैशटैग सिद्धि। देखो गाइस, मेरे को उन्होंने क्या दिया है वहां पे, जस्ट थिंक, थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा क्या दिया है 7/25। देखो 7/25, हियर आई एम यूजिंग पाइथागोरस, हियर आई एम यूजिंग पाइथागोरस। और पाइथागोरस अगर मैं जाऊं तो पाइथागोरस मुझे क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर अपॉन दिस साइड स्क्वायर। तो अगर मैं पाइथागोरस खुद देखो, वो जब चैप्टर आएगा तो बता दूंगा, पर वो उससे मुझे सॉल्व होगा 24। या फिर मेरे को पहले से पता है इसका ट्रिपलेट क्या होता है बेटा, 7, 24 एंड 25 इज द ट्रिपलेट। 7, 24, 25 इज द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट समझते हो ना, ट्रिपलेट अगर आप हिंदी मीडियम से तो त्रिकुट बोलते, त्रिकुट। तो ये है, तो मुझे बताओ यार, इसमें से मुझे कोई भी वैल्यू मिल जाएगा। साइन थीटा क्या होगा 7/25, 7/25, यस। कॉस थीटा क्या होगा 24/25 एंड टैन थीटा क्या हो गया, टैन थीटा 7/24, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है, इसे मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूँ एक बार मुझे ये मिल गया तो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो ठीक है, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस फास्ट। देखो वो शॉर्टकट आपको नहीं भी समझाना सिद्धि वाला तो भी चलेगा, बिकॉज जब मैं पाइथागोरस आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा, समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का पाइथागोरस वीक होगा तो आप वहाँ पे नहीं ध्यान दिया तो भी चलेगा, वहाँ पे कर लेंगे बेटा। हो गया, पॉज वीडियो राइट ऑन फास्ट, पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी है यार, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना बेटा। ठीक है, डू इट फास्ट, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
चलो हो गया, इसको पॉज करके लिया, ओके गो फॉर द नेक्स्ट, इसको पॉज करके लिख लो। चलो हो गया, ओके। अभी ये सिद्धू के मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉज करो और लिखो, लिखा पॉज करके, 1 2 3 डन, ठीक है। चलो अभी मैं फिर से वो फॉर्मूला रिवाइज कर रहा हूँ, मैं इतने बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ना कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये थोड़ा सा, हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मैंने आपको ट्रिक दिया है, क्या ट्रिक है बेटा मुझे बताओ, आपको दिया क्या है, tan, पूछा क्या है, सेक और कॉस, दिया है क्या है, tan। अगर ये देखो tan मेरे को एक ही फॉर्मूला में दिख रहा है, फॉर्मूला नंबर 2, ये पहले दिमाग में डालो, दिया है क्या है, tan। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। लेट द सॉल्यूशन बिगिनिंग, गिवन इज गिवन गिवन tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। मैंने टीम को बोला था कि यहाँ पे हैशटैग डालो 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, नेक्स्ट टाइम डाल देंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा 3/4, tan थीटा क्या है 3/4, ये गिवन है। देखो चलो ठीक है, पहले नॉर्मल मेथड से करते, बाद में मैं आपको सीधी बताता हूँ। tan थीटा आपको ये 3/4 और पूछा है आपको सेक थीटा एंड कॉस थीटा, और आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, वी नो व्हाट वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे दिया है, क्या है बेटा ये 3/4, जस्ट आई एम राइटिंग 3/4 का स्क्वायर ना, tan का स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, अबे 16 नहीं 16 में, ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। तो 16 प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे चलेगा 16 प्लस 9 अपॉन अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेकिंग द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है ना बेटा, अगर 25 है तो 5 लेना होगा, अगर 16 है तो 4 लेना होगा, अगर 4 है तो 2 लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि उसको स्क्वायर रूट, देखो बेसिकली एक छोटा सा बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5, समझ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसीलिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होती है, 5 रहता है, समझ में आ रहा है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आप लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ले टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा। सेक थीटा क्या वैल्यू आ गया 5/4 गाइस, 5/4 गाइस। तो मुझे वही चाहिए था ना, सेक थीटा चाहिए था 5/4। हाँ, नाउ कॉस थीटा क्या होगा, नाउ कॉस थीटा क्या होगा, देखो पता मैंने आपको बताया था कॉस थीटा क्या हो गया 1/सेक थीटा हो जाएगा बेटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा। तो 1/सेक थीटा क्या हो जाता है 1/सेक थीटा क्या है, सेक थीटा इज गिवन 5/4, तो 5/4 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4/5। याद है आपको, मैंने 1-2 लेक्चर पहले बताया था सेक थीटा इज द गर्लफ्रेंड ऑफ कॉस थीटा, याद आ रहा है क्या, ये भूल गए आप लोग, मैंने क्या बताया था, सेक थीटा इज द गर्लफ्रेंड ऑफ कॉस थीटा। तो हो गया 4/5 गाइस। समझ में आया क्या मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। देखो tan थीटा दिया है आपको 3/4 और पूछा है सेक थीटा। तो पहली बात तो यार ये तीनों फॉर्मूला में, अच्छा यहाँ पे ना एक लिख देना, मैं यहाँ पे थोड़ा व्हाइट पेन से लिख देता हूँ, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे लिखना, यूजिंग
यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, या लास्ट टाइम लिखा था मैंने यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसके बाद ये तुम्हारा होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो कैसे लॉजिक कैसे याद रखना है बेटा, tan थीटा दिया क्या है, tan थीटा, पूछा क्या है, sec थीटा, रटना नहीं है, मैथ्स में कभी रटना नहीं है, दिया क्या है tan थीटा, पूछा क्या है sec थीटा। तो भाई इसमें से मुझे बताओ, इस तीनों फॉर्मूले में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें tan दिया है और sec भी दिया है, तो tan sec वाला यही है सेकंड, इसलिए मैंने सेकंड लिया, ये देखो ये जरूरी है, आप रट नहीं सकते हैं, समझाओ प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। और सेकंड सेक सेक है तो आपके पास ये और एक फॉर्मूला है यहाँ पर, ये सब मैं रिवाइज कर चुका हूँ बेटा, अगर आप डायरेक्टली गलती से यहाँ पे लैंड कर चुके हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले सब लेक्चर देखे आ जाना, तभी इस पे आना, क्योंकि आपको नहीं समझेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो ये फॉर्मूलाज वगैरह आपको नहीं समझेगा, नहीं तो आप सिर्फ ये लेक्चर पे आके देख रहे हो तो आप बोलोगे कि यार विनोद सर को पढ़ाना नहीं आता है, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि आपको पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका हैशटैग सिद्धि देता हूँ, हाउ टू अंडरस्टैंड tan थीटा 3/4 दिया, देखो जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिया, हो गया, पॉज कर लेना, लिख लेना बस, 1 2 3 डन। चलो अभी देखो tan थीटा 3/4 दिया है, क्या दिया आपको, tan थीटा आपको क्या दिया बेटा यहाँ पे 3/4 दिया है, यस और नो, tan थीटा 3/4 दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है, आई एम टेकिंग दिस एज अ थीटा, ये थीटा है तुम्हारा, tan क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं, क्या करूं, पाइथागोरस शॉर्टकट, हैशटैग सिद्धि, सर आपने सिद्धि नहीं लिखा, हैशटैग सिद्धि, अगर tan थीटा पाइथागोरस हो 3/4 तो ये पाया जाएगा, पाइथागोरस है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 9 25 हो जाता है। अब इसमें आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो, बता दो कैसे। अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, अगर आपको सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा 5/4, अभी साइन कॉस नहीं पता है, देखो कॉस थीटा 4/5, कॉस थीटा 4/5, सेक थीटा 5/4 आ गया। अभी तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो यार, एक बार पाइथागोरस आ गया ना, ट्रिपलेट बोलते हैं उसको या ट्रिकोट बोलते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। चलो इसको भी लिख लो, हैशटैग सीधी शॉर्टकट है। अच्छा ये इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपको, नहीं आपको इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको जानने के लिए कि आपने जो ये मस्ती करी है या जो आपने सॉल्व किया है ये राइट है कि रॉन्ग है, ये जानने के लिए आपको वो मेथड का यूज है, मतलब हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ना। पर मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके बोर्ड में आप प्लीज इसी को ही इसको ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया इतना, पॉज वीडियो एंड राइट डाउन, सॉरी पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन गाइस फास्ट, हो गया, पॉज करके लिख लिया, डन। चलो हो गया बेटा, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो पॉज करके पहले ट्राई करो, आपको आता है क्या, सेम सेम सेम, अबे शेम शेम नहीं बोल रहा हूँ, सेम बोल रहा हूँ मैं, शेम नहीं, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, चलो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 10 बार लिख लो यार, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो अभी दिया क्या है, कॉट दिया है, पूछा क्या है कोसेक, अब ऑब्जर्व देखना बेटा, ध्यान देना, वो पूछता है, वो देता है कॉट, ठीक है, वो देता है कॉट, पूछता है कोसेक, वो देता है कॉट, पूछता है कोसेक, कोसेक अगर मिल गया तो उसकी गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, भाई साइन की गर्लफ्रेंड, मैंने देखो वो याद रखने का तरीका है, साइन कोसेक, कॉस सेक, टैन कॉट। जब मैंने 10th में पढ़ता था ना, तो मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि कुछ लोगों को ऐसी गलत चीज़ें लगती है, जैसे मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एग्जांपल दे रहा हूँ, तो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को अच्छा भी लगता होगा, बट क्या होता है ना कि हमारा एम एक ही होना चाहिए कि हमको वो चीज़ समझ में आ जाए, हमको समझना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी मेथड यूज करो यार, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब क्या है। तो आप अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये क्वेश्चन में उसने क्या करा है पता है, कॉट दिया है,
कोसेक पूछा है। कॉट और कोसेक वाला देखो थर्ड वाला फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? गिवन, व्हाट इज गिवन बेटा? हियर गिवन इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9, ठीक है। बट वी नो वी नो वी नो what we know कि cot is given and cosec is asking। cot दिया है बेटा यहाँ पे और cosec पूछ रहा है, तो I'm putting 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। अब ये क्या है यहाँ पे लिखने का, यूजिंग यहाँ पे ऐसे आरो करके यहाँ पे जगह के लिख देना, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। तो मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया? व्हाई आई एम टेकिंग ओनली दिस वाला पार्ट, ये पार्ट मैंने क्यों लिया? क्योंकि दिया है कॉट पूछा है कोसेक, दिया है कॉट पूछा है कोसेक, तो एक ही फॉर्मूला में, इसलिए मैंने वो लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे बेटा? अभी चलो लेट स्टार्ट द सेशन। कॉट 40/9, तो जैसे आई एम पुटिंग द वैल्यू 1 प्लस कॉट कितना है 40/9, ये आपको दिया है ना गिवन, इसका स्क्वायर करो इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 देखो, 4 का स्क्वायर 16 और 2 0, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 81 इधर चला गया, 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ जस्ट आई एम टेकिंग दिस एज अ हियर, आगे कंटिन्यू यहाँ से 1681 हो गया, 1681 हो गया अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी कोसेक स्क्वायर है ना, उसको स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला है? मैं फिर से एक बार देखता हूँ कि देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ या फिर मैं ऐसा करता हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है, समझा? 9 का स्क्वायर और ये, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट जो लूंगा, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ 9 मिलेगा, समझा? तो स्क्वायर रूट क्यों लेना है? क्योंकि मुझे वैल्यू तो कोसेक का चाहिए ना। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है? 41 का स्क्वायर है, और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है, तो मेरे को आंसर मिल गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू 9/41/9, वही तो पूछा था, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9। व्हाट अबाउट साइन थीटा? मैंने क्या बोला है? मैं देखो साइन थीटा वाला ना यहीं पे सॉल्व करके देता हूँ, यहाँ पे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू इसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जस्ट आई टेकिंग डिफरेंट पे। साइन थीटा क्या होता है? 1/1 कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा, 1/ कोसेक थीटा कितना है? 41/9, तो ये क्या हो जाएगा? 9/41 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं आ रहा है क्या क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइन थीटा कोसेक थीटा, एक्चुअली साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कोसेक थीटा इज द गर्लफ्रेंड ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, समझ रहा है? तो इज इक्वल टू 1/41/9, कोसेक थीटा का वैल्यू अभी निकाला हमने यहाँ पे, और 9 ऊपर चला गया, 41 नीचे आ गया। पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। हो गया? चलो कॉड क्या है? 40/9 हो गया, 1 2 3 डन। हाँ देखो हैशटैग सिद्धि मैं आपको दे देता हूँ, दिया क्या है आपको यहाँ पे? सिद्धि का मतलब शॉर्टकट, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है। हाँ, कॉट थीटा क्या दिया आपको? 40/9 दिया है शायद, 40/9 बरोबर है क्या? वही क्वेश्चन है क्या? हाँ, कॉट थीटा 40/9 दिया है। चलो कॉट थीटा अगर 40/9 दिया है तो मैं इसका ट्रायंगल बना लेता हूँ, पाइथागोरस। ये थीटा है, कॉट थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन सामने वाला, ठीक है। 40 14 49 ये हो गया तुम्हारा 41। अब बोलो क्या चाहिए? कोसेक चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए। सिद्धि साइन थीटा क्या है? अपोजिट अपना हाइपोटेनस 9/41, ये साइन थीटा हो गया, और कोसेक थीटा क्या हो गया? 40/41, 40/41, यही तो है ना? कुछ गड़बड़ किया क्या? अरे सॉरी 41/9, आई एम सॉरी हाँ
41/9। ठीक है, सॉरी, हाँ कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है 41/9, 41/9। इसमें से आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 40/41। समझ में आ रहा है, हैशटैग सीधी यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस देखो बेटा, अगर आपको पाइथागोरस नहीं आ रहा है ना तो डोंट वरी, जब मैं पाइथागोरस का चैप्टर लूंगा ना वहां पे डिटेल में समझा के दूंगा। और जिन्होंने पाइथागोरस पढ़ लिया होगा उसको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। जस्ट पॉज वीडियो, राइट डाउन 1 2 3 डन। ठीक है, इसको भी पॉज करके लिख लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो 1 2 3 डन 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 डन। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, अब ये फॉर्मूला लिखने की गरज नहीं यार, इतना पता है। अब मैं जो चाहिए वो ये फॉर्मूला लिख के दूंगा बेटा। ठीक है, चलो 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। साइन कॉस सेक थीटा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो ये तीनों फॉर्मूले में से कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे तीनों फॉर्मूले से कुछ भी नहीं दिया है। अरे भाई नहीं दिया तो लाना पड़ेगा एंड ऑफ द डे हमको तो वही चाहिए। चलो मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फाई, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फाई सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। चलेगा क्या, फाई दिया है ना, फाई सेक थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि -12 है उधर चला गया तो +12 हो जाएगा। हाँ अभी देखो व्हाट अबाउट सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। देखो ये फॉर्मूला कर चुके हैं, अभी बोलना मत सर मेरे को नहीं आ रहा है, तो पिछला लेक्चर देखे आओ। 12 इंटू कोसिक थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1/sin थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखना मैं क्या होगा, तो ये साइन ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और ये फाई इधर, साइन इधर आ गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 12/5 हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। क्या होगा, tan थीटा इज 12/5 आ गया। अब बताओ, तीन फॉर्मूला दिया था मैंने, तो उसमें से एक फॉर्मूला तो याद है आपको, मैं कैसे सेकंड वाला हम उसको नंबर फिक्स कर देते बराबर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हम लोग नंबरिंग फिक्स कर देते हैं, क्योंकि फिर वही फॉर्मूला लिखूँ ना मैं आपको। पहला नंबरिंग क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे लिखा है देखो मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये तीन नंबरिंग है, तो अभी जो चाहिए वही लिखता हूँ मैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो अभी tan थीटा मेरे को मिल चुका है, यूजिंग दिस, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, व्हाट आई वांट या व्हाट आई नो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, रुको, वी नो व्हाट वी नो। तुझे आएगा ये, तो ये पूरा ही उड़ा दिया भाई। फिर से लिखता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वही नो क्या पता है मेरे को, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वही नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ व्हाट, अभी यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या लिखोगे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अरे सॉरी ट्रायंगल नहीं, क्या कर रहा हूँ रे मैं, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर, tan का वैल्यू क्या है मेरा 12/5 आया था, 12/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, पाई का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आ गया बेटा। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, 144 हाँ और क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इधर जाएगा, 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू व्हाट
सेक्स स्क्वायर थीटा। ये एडिशन कितना गया 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा। पॉज करके कितना लिख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ। पॉज करके लिख लो, हो गया 1 2 3 डन, इतना लिख लो। नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा कितना हो गया 169 अपॉन 25। सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 अपॉन 25, यस और नो? 25, हाँ। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? सेक्स स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट तो क्या सेक थीटा, ये जो 169 का होता है 13 और 5 का होता है 25 का होता है 5, मतलब 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो आ चुका है हम लोग। हाँ, ये सेक थीटा तो मिल गया, हमें पूछा क्या है रे उसने पूछा क्या है? हाँ, सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ओके वेरी गुड। सेक थीटा मिल गया, ढंग से करता हूँ। 13/5, 13/5, ये स्क्वायर रूट निकालने के बाद मुझे मिल गया सेक थीटा। अभी कॉस थीटा कैसे मिलेगा? कॉस थीटा इज टोटली अपोजिट ऑफ सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो यार 1/सेक थीटा, सेक थीटा कितना दिया 13/5 दिया है, तो 5 ऊपर 13 नीचे, 5 ऊपर 13 नीचे, तो भाई कॉस थीटा क्या हो गया फिर मेरा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, ये हो गया कॉस थीटा। समझ आ गया क्या क्या? कुछ नहीं रही, मैंने बोला था ना साइन कॉस टैन सेक सेक कॉट। तो कॉस थीटा का सेक थीटा कॉस थीटा का टोटली अपोजिट होता है। अभी कॉस थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? हाँ, पूछना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा क्या चाहिए मेरे को। साइन थीटा, साइन थीटा कैसे आएगा? टैन थीटा 12/5 था मेरे पास। टैन थीटा कितना था 12 अपॉन, सॉरी, टैन थीटा था 12/5। अच्छा, मैंने ये क्यों लिखा? ये मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी देखो, कॉस थीटा मेरे को पता है, टैन थीटा मेरे को पता है, मेरे को निकालना है साइन थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यस और नो? आप बोलोगे सर ये कौन से लाए? अरे भाई प्रीवियस लेक्चर देख के आ जाना भाई, ठीक है ना। तो साइन थीटा चाहिए मेरे को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट? अगर साइन थीटा यहाँ पे रखो तो ये तुम्हारा हो गया टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, बरोबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई रही। ये साइन थीटा है ना, ये टैन थीटा है, कॉस ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे नीचे से ऊपर चला गया। तो टैन थीटा कितना है मेरे पास 12/5, यस और नो? और कॉस थीटा कितना है? कॉस थीटा कितना है 5/13 है, 5/13 है इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या हो गया 5 गेट कैंसिल, योर आंसर इज 12/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आया मैंने क्या किया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा आपको। हम्म, देखो मेरे पास सेक थीटा था, कॉस थीटा था, टैन थीटा था, ठीक है, ये तीन चीजें थी, बट मुझे ये फॉर्मूला पता था पहले से। कौन सा फॉर्मूला पता था? कि ये वाला टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन थीटा इंटू इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, तो ये एक एक सिंप्लीफिकेशन करा है हमने। उसके बाद टैन थीटा का वैल्यू क्या है 12/5 और कॉस थीटा का क्या है 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर साइन थीटा 5 गेट कैंसिल, 12/13 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? हो गया? पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलो पॉज करके लिख लो फटाफट, पढ़ो, ये लिखा क्या आप लोगों ने? राइट डाउन, पॉज करके लिख लो। ठीक है, चलो
चलो ठीक है, आगे बढ़े। 1 2 3 डन गाइस। चलो पॉज करके लिख लिया। चलो टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक। अभी देखो ये क्वेश्चन कैसे दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा अलग क्वेश्चन है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो पहली बात जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगा या नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो करने जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। tan थीटा 1 कब होता है, देखो ये थोड़ा सा आपको हेवी जाएगा बट डोंट वरी। ये अगर तुम्हारा थीटा है तो ये होता है 1 और ये √2 होता है। किसके लिए होता है बेटा, ये tan थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। tan थीटा का वैल्यू अगर देखो tan 45 1 होता है, क्या होता है tan 45 1 होता है, ये याद रखना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा तो भी चलेगा बेटा, इसको ये क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखना, क्योंकि जब मैं डिटेल में सब ये एक्सप्लेनेशन दूंगा ना कि sin 30 क्या होता है, 60 क्या होता है, 45 क्या होता है, 0 क्या होता है, पूरा वैल्यूज है ना, उसको रटना नहीं है, समझना है, उसका शॉर्टकट मैं आपको बेस्ट दूंगा। तो उसके लिए तब तक वेट करना पड़ेगा, पर फिलहाल के लिए दिमाग में रखो कि tan थीटा 1 कब होता है, जब वो tan का वैल्यू 45 होता है, tan 45 होता है मेरा, ठीक है ना। इसका मतलब थीटा कितना हो गया तुम्हारा, 45 डिग्री हो गया। क्या हो गया, थीटा इज 45 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अगर मुझे पता है कि tan थीटा क्या 45 है, तो जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू इन दिस, तो वी नो क्या दिया है उसने मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। अभी साइन देखो, अभी सबसे पहली बात तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं इसमें, मैं आपको देता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप ये ट्रायंगल में देखो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत, व्हाट इज द वैल्यू इन दिस ट्रायंगल, साइन थीटा का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे, मतलब साइन 45, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45। अब मुझे बताओ साइन 45 क्या होगा, अगर ट्राइंगल देखो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 1/√2 प्लस कॉस क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/√2, अगेन 1/√2 हो जाएगा, अपॉन सेक 45 क्या होता है, √2 अपॉन 1, और कोसेक 45 क्या होता है, √2 अपॉन 1। देखो भाई अब इसको साइन कॉस टेन से कोसेक सब आना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये रूट इधर चला गया, ये रूट इधर चला गया, तो क्या √2 प्लस √2 अपॉन नीचे क्या है √2, एलसीएम है बेटा। अगर आपको एलसीएम में डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको एलसीएम का मेथड बता दूं, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √2 इधर चला गया, √2 इधर चला गया, नीचे क्या है दोनों का सेम है डिनोमीटर, तो √2 हो गया, अपॉन ये दो ऐड करो 1 + 1 2√2 अपॉन 2√2 अपॉन 1, तो ये ऊपर जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ √2 प्लस √2 इज 2√2 अपॉन √2 इंटू 1/2√2। समझा मैंने क्या किया, क्या किया मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है। जस्ट पॉज वीडियो, इतना लिख लो फटाफट, चलो। ठीक है, अच्छा एक काम कर देना, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, थोड़ा सा एलसीएम में आपको दिक्कत हो जाएगा, तो एक शॉर्टकट मेथड देता हूँ मैं आपको, एक बार रुको बेटा, एक शॉर्टकट मेथड देता हूँ। हाँ अभी देखो, ये 1 + 1 ये क्या हो जाएगा पता है, 2/√2 हो जाएगा, ये 1 + 1 2/√2 हो जाएगा, अपॉन, क्योंकि डिनोमीटर सेम है ना, अगर डिनोमीटर सेम होता है ना तो दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, एलसीएम से भी कर सकते थे पर कॉम्प्लेक्स हो जाता, डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा, अपॉन 2√2 हो जाएगा, अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2/√2, मतलब शॉर्टकट में खत्म हो जाएगा, इंटू 1/2√2, तो यहाँ पे 2 गेट कैंसल, इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है पता है, √2 इंटू √2 ये क्या होता है तुम्हारा 2 होता है बेटा, ठीक है, समझ में आया। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा, हाँ ये समझ में आया ना कैलकुलेशन, अगर डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं किया, अरे डिनोमीटर अगर सेम है ना तो न्यूमरेटर का ऐड होता है, डिनोमीटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होता है बेटा, 1 + 1 2 हो गया, 2/√2, उसके बाद √2 + √2 2√2 हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया 2√2
अपॉन 2 अपॉन 2√2 है, तो 2/√2 ये ऊपर चला गया, 1/2√2, ये 2 गेट कैंसिल, √2 कितना हो गया 2, यहाँ पे लिखा है। चलो हो गया, लिखे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, पॉज करिए, लिख ले, पॉज करिए और लिखिए 1 2 3 डन गाइज, ठीक है। ओके गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे तो आपके फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा, और कि मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट जरूर डाल देना, तो एक इंटरेक्शन बिल्ड आउट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और एक लाइक ठोक के जाना। अभी एक्सरसाइज सेट प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट कर चुके हैं, 1 2 4 5 क्वेश्चन कर लिया इस 6 में। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्वेश्चन 6 वाला करेंगे, इसमें बहुत सारे शुद्ध वाले क्वेश्चन है, उसके 2-3 लेक्चर तो आराम से जाएंगे, पर सब कुछ कवर करेंगे, सॉल्व अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट ईच एंड एवरीथिंग गाइस। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में उसी एनर्जी और उसी उत्साह के साथ गाइस। तो बाय बाय।